नमस्कार श्रोताओं, एक्नो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में क्या अंतर है इसे जानेंगे। पुनः मूल्यांकन खातों को इंग्लिश में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कहा जाता है और वसूली खाते को रियलाइजेशन अकाउंट कहा जाता है। तो पुनः मूल्यांकन खाता जो है, नाम से स्पष्ट है, मूल्यांकित करना है, दोबारा से मूल्यांकित करना। किसको मूल्यांकित कर रहे हैं? व्यवसाय की संपत्तियों और दायित्वों को। किस लिए मूल्यांकित कर रहे हैं? ताकि मूल्यांकन करने से बाजार मूल्य और पुस्तक मूल्य में जो अंतर है उससे क्या लाभ हानि हुए हैं वो साझेदारों को दिए जा सकें। तो ये ऐसा खाता है जिसमें संपत्तियों और दायित्वों को पुनः मूल्यांकित करके के लिए बनाया जाता है। और वसूली खाता क्या है? नाम से स्पष्ट है, जैसे वसूल करने के लिए। क्या चीज़ वसूल कर रहे हैं? संपत्तियों को बेचकर और दायित्वों को भुगतान करके जो पैसा मिल रहा है वो वसूल करना कहलाता है। तो ये संपत्तियों को बेचकर दायित्वों को भुगतान करके जो कुछ वसूल किया जाता है उसे दर्शाने के लिए ये खाता बनाया जाता है। आधार के आधार पर अगर हम अंतर करें तो पुनः मूल्यांकन खाता पुनः मूल्यांकन से शुद्ध लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है, जबकि वसूली खाता संपत्तियों को बेचने और दायित्वों को भुगतान करने से जो लाभ हानि उत्पन्न होते हैं उसे ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। अगर समय अवधि के आधार पर देखा जाए तो पुनः मूल्यांकन 3 दफ़ा बनता है। साझेदार प्रवेश करेगा तो बनाया जाएगा, साझेदार अगर अवकाश ग्रहण कर लेता है तो बनाया जाता है। संपत्तियों को हम पुनः मूल्यांकित करते हैं, और यदि मृत्यु हो जाती है साझेदार की तो उस समय शेष साझेदारों ने अपनी संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन करना होता है, तो उसे जानने के लिए वो बनाते हैं। लेकिन वसूली खाता जब फर्म को बंद करने का निर्णय लिया जाता है, सभी साझेदार फर्म को सहमति से बंद करने का निर्णय ले लेते हैं, व्यवसाय को ही बंद करना होता है, तो एक बार संपत्तियों को बेचा जाता है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है, तो उस समय वसूली खाता बनाया जाता है। यानी व्यवसाय के बंद होने की स्थिति में वसूली खाता बनाया जाता है। अगर लेखांकन की दृष्टि से अंतर करें तो पुनः मूल्यांकन खाते में संपत्तियों और दायित्वों को पुस्तक मूल्य और पुनः मूल्यांकित मूल्य में जो अंतर होता है उसके आधार पर बनाया जाता है, जबकि वसूली खाते में हम संपत्तियों और दायित्वों को पुस्तक मूल्य के साथ साथ उनसे क्या प्राप्त हुआ या क्या भुगतान किया उस मूल्य को भी दर्शाते हैं और उसके अंतर से उत्पन्न होने वाली लाभ हानि को दिखाते हैं। जो शेष होता है उसको पुनः मूल्यांकन खाते में पुराने साझेदारों में बांट दिया जाता है, उनके पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, जबकि वसूली खाते में जो शेष बचता है उसे हम जो भी बचे हुए साझेदार हैं व्यवसाय को जो चला रहे थे उस समय, उन सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। खाते जो हैं पुनः मूल्यांकन की स्थिति में बंद नहीं होते, लेकिन वसूली खाते की स्थिति में बंद हो जाते हैं, क्योंकि व्यवसाय बंद होने की स्थिति में आ जाता है। यदि हम समय के आधार पर देखें कि किस समय बनाया जाता है, तो पुनः मूल्यांकन खाता कभी भी किसी भी समय और कितनी बार बनाया जा सकता है, लेकिन जो वसूली खाता है वो केवल व्यवसाय के समापन की स्थिति में ही बनाया जाता है। तो इस प्रकार हम विभिन्न आधारों पर पुनः मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर कर सकते हैं। आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए एक्नो से और हमारे व्यवसाय अध्ययन के चैनल से यानी नित्य दर्शन से भी जुड़िए। धन्यवाद। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।